सी पैक के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक मेज पर बैठ गईं। पाक चीन मुश्तरका मैकेनिज्म का मुशावरती इजलास, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। चीनी वजीर लियू चाओ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती अटूट दोस्ती है। दोनों ममालिक के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार बोले, सी पैक पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। अवामी राबतों से दोस्ती मजीद मजबूत होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय है। मंसूबे को दोनों ममालिक के अवाम के लिए फायदेमंद बनाना चाहते हैं। इलाकाई मसाइल पर दोनों ममालिक में हम आहंगी पाई जाती है। सेनेटर सैयद अली जफर बोले, सी पैक पाक चीन दूसरी का विजन है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। कारोबार के लिए कानून की हुक्मरानी और अदालतों का आजादाना काम करना जरूरी है। हमारी खारजा पॉलिसी में पाक चीन दोस्ती की सबसे ज्यादा अहमियत है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियों में मुज़ाकरात का एक और दौर। तरक्कियाती बजट, पावर शेयरिंग फार्मूला, पंजाब के मामलात ज़ेरे गौर। शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो और वजीर आजम की मुलाकात में कोई नतीजा खेज बात नहीं हुई। बजट मंजूरी के लिए अभी तक हुकूमत को वोट देने का फैसला नहीं हुआ। नून लीग ने मुआहिदे पर अमल नहीं किया। तमाम नहीं तो कुछ तहफुजात जरूर दूर होंगे। राना सनाउल्लाह बोले, वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई। अफाम व तफहीम से मामलात को तय किया जाएगा। बिल में मुताबिक टैक्सेस देने वाले घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। तिजारती सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन से 200 रुपए माहाना चार्ज होंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपए अदा करेंगे। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करवा दिए। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत को अली अमीन गंडापुर से बातचीत न करने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। लोड शेडिंग समेत दीगर उमूर पर बातचीत। गवर्नर ने कहा, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ बैठना वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। घरों में पीने और मसाजिद में वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा ना हो अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। पहली बार ईद उल अजहा पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा बिल्कुल भी कबूल नहीं। कब्जा रियासत की रिट को चैलेंज करना है। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मर्तबा ग्रिड स्टेशन पर कब्जा किया गया। पहली बार कब्जा हुआ तो वजीर दाखिला और वजीर तवानाई ने कानूनी एक्शन नहीं लिया। रियासत की रिट को हर कीमत पर कायम रहना चाहिए। कराची में बिजली बंदिश से शहरियों का पारा हाय। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुजाहिरा। रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन का मद्रास स्टॉक पर वाक़े के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर भी धावा। नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ऐवान में वुज़रा की गैर हाजिरी पर बरस पड़े। कहा, काबिले शर्म है कि बजट की बहस में यहां वुज़रा नहीं। वुज़रा की तनख्वाहें बंद की जाएं। डिप्टी स्पीकर ने नून लीग के चीफ व्हिप को कहा, वुज़रा नहीं आते तो वजीर आजम को बताएं। तारिक फजल चौधरी बोले, वजीर आजम आज इजलास में आए थे, आइंदा भी आएंगे। वजीर खजाना आज अहम इजलास में गए हैं। एमक्यूएम का बजट में टैक्सों में कमी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत से बजट पर मुशावरत न करने का भी मशवरा। फारूक सत्तार ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी बेशक काबीना का हिस्सा है। काबीना में टैक्सेस पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। हद से ज्यादा टैक्सेस ना लगाएं। बिजली गैस पानी आए ना आए, भारी बिल जरूर आते हैं। अवाम की जिंदगियां अजीरन हो गई। होश के नाखुन लें, जुल्म खत्म करें। माशी बहरान की वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें, सियासी इस्तेहकाम लाएं। सेनेटर्स बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने पर बरस पड़े। कायमा कमेटी खजाना का इजलास। चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने कहा,
FBR अगले साल कहेगा सेल्स टैक्स 20% कर दें। टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डालना आसान है। शिबली फराज बोले, बदकिस्मती है कि मुल्क का वजीर खजाना एक बैंकर है। मैं भी बैंकर रहा हूं, मुझे फाइनेंस का कुछ पता नहीं। तनख्वाहदार पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं वो डाका मारेंगे या चोरी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, पहले स्मगलिंग कंट्रोल करें, फिर टैक्सेस बढ़ाएं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट 200 अरब रुपए से जायद। तालीम का बजट 120 अरब और सेहत के लिए 67 अरब रुपए मुख्तस। बजट में NFC अवार्ड के तहत विफाकी हुकूमत से 667 अरब 55 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान। वजीर आला पंजाब की ईद में सफाई ऑपरेशन पर अमले को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, ईद पर सफाई इंतजाम देखकर अच्छा लगा। शहरी के साथ पहली बार देही इलाकों की भी सफाई हुई। पंजाब के तमाम अजला में वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम ला रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। गली मोहल्लों को रोजाना साफ रखना है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। सक्खर, रोहड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम जवाब दे गया। लाड़काना में तूफानी बारिश, बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 40 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। घोटकी, खैरपुर, पनुआकिल में भी बादल बरसे। लियाकतपुर, कोट अद्दू, रुझान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बरसात। इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर 27 जून को फैसला कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। 25 जून को मरकजी अपीलों पर भी समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। वजीर कानून आजम नजीर दारर ने कहा, अदलिया से गुजारिश है इंसाफ तोल कर करें। फरसूदा निजाम इंसाफ को तब्दील करना सबकी जिम्मेदारी है। हसूल इंसाफ के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जंगी बुनियादों पर फौजदारी निजाम की बेहतरी के लिए काम शुरू किया। वजीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरान के सफीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती, इक्तसादी और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक। ईरानी सफीर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दौरे ईरान की दावत दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात। जराये के मुताबिक पार्टी उमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू की गई। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। बल्दिया मवाच गोठ में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद गली में बैठे शख्स से मोबाइल छीन कर गोली मार दी। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल मजदूरी करता था, सईदाबाद का रिहायशी था। कराची के ज्यादा स्ट्रीट क्राइम वाले इलाकों के पुलिस अफसरान से जवाब लिया जाए। वजीर आला सिंध की IG को हिदायत। कहा, सेफ सिटी पर काम होता नजर आना चाहिए। IG मंसूबे के लिए जरूरी सहूलियात मुहैया करें। कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। सिंध और पंजाब में क्राइम करने वाले डाकुओं के लिए ट्राई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, CPEC दोनों ममालिक की तरक्की का जामिन है। मंसूबा पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। स्पीकर अयाज सादिक बोले, सियासी जमातों में रवाबित से ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, CPEC पर कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। सियासी जमातों का एक मेज पर बैठना एक पेज पर होने की दलील है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर ने कहा, CPEC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तालीम के मैदान में चीन के साथ ताउन के ख्वाहां हैं। अफरा से आप खटक ने कहा, मुस्तकबिल में मुश्तरका खुशहाली अमन पर मबनी है। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मुन्नज़ा हसन ने कहा, CPEC से माशी तरक्की और इस्तेहकाम आ रहा है।
मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा, शरह 23% से बढ़ गई। टमाटर, आलू, प्याज, दूध, दही, अंडे की कीमत बढ़ी। चीनी, गोश्त, आटा, दाल, माश, मूंग की कीमत में भी इजाफा। एक हफ्ते में 5 अशिया सस्ती हुई, 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। स्टॉक मार्केट तेजी के बाद गिर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स तक का इजाफा हुआ। इख्तिताम पर सिर्फ 3 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 278 रुपए 55 पैसे हो गई। पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी, आलमी बैंक पाकिस्तान को 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। रकम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात को कम करने और ज़रई शोबे पर खर्च होगी। एलामिया के मुताबिक रकम का मकसद सिंध में लाइव स्टॉक की शोबे की बेहतरी लाना है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% से जायद पर लाइन लॉसेस वाले 159 फीडर्स पर 20 घंटे की लोड शेडिंग। पेस्को हुकाम ने रिपोर्ट जारी कर दी। 60 से 80% लाइन लॉसेस वाले 157 फीडर्स पर 16 घंटे बिजली की बंदिश, 143 फीडर्स पर 12 घंटे और 96 फीडर्स पर 7 घंटे की लोड शेडिंग, 156 फीडर्स पर 2 घंटे लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। कमेटी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों का केस समाअत के लिए मुकर्रर। 24 और 25 जून को समाअत होगी। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज अली की ऑपोजिशन में बैठने की धमकी। कहा, मरियम नवाज का साथ तब तक देंगे जब सारे अवाम को लाहौर के बराबर समझेंगे। मसला हल नहीं कर सकते तो मेरा जिला सिंध मुंतकिल कर दें। नाइंसाफी होगी तो ऑपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। डिप्टी स्पीकर ने बजट इजलास में जमशेद दस्ती को झाड़ पिला दी। कहा, आप बदमाशी कर रहे हैं, इजलास नहीं चलाना चाहते तो मुलतवी कर देता हूं। सेल्फी का शौक 2 और जाने ले गया। मरी में दरियाए झेलम के किनारे सेल्फी बनाते 2 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरगोधा में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूल अदालत में पेशी के बाद वापस जा रहे थे।